दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो जाके पहले ज़रूर देखें, तब जाके इस टॉपिक पे आए। तो आज हम सेकंड डेफिनेशन देखना है। इसमें इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नेशनल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ 1 ईयर फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हर एक नेशनल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम का टोटल सम। जितने भी नेशनल रेजिडेंट हैं उन सब के फैक्टर इनकम्स कमाई गई। अब आप बोलोगे फैक्टर इनकम्स तो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है फैक्टर इनकम्स किसे कहते हैं, फैक्टर सर्विसेज किसे कहते हैं। तो आपको समझने के लिए पहले वो वाली वीडियोज़ देखनी ज़रूरी है। अब आप बोलोगे नेशनल रेजिडेंट्स किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं नेशनल रेजिडेंट्स किसे कहते हैं। नेशनल रेजिडेंट्स या नॉर्मल रेजिडेंट्स किसी भी कंट्री का। एन इंडिविजुअल बिकम अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री व्हेन, दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, अगर किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी भी कंट्री में लाई करता है तो वो उस कंट्री का नेशनल रेजिडेंस कहलाएगा। हिज पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री एक्सीड्स 1 ईयर, अगर उस पर्सन को किसी भी कंट्री में रहे हुए 1 साल से ऊपर हो चुके हैं तो वो भी वहाँ का नेशनल रेजिडेंस कहलाएगा। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस अप्लाई टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों पे ही अप्लाई होता है। या कोई इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशंस हो, दोनों पे ही अप्लाई होगा कि अगर उसने 1 साल से एक्सीड्स कर दिया रहते रहते, 1 साल से ऊपर हो गए हैं उसे रहते रहते, तो वहाँ पर नेशनल रेजिडेंस कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है तो वो भी वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। अब हम डिफरेंस जानेंगे कि रेजिडेंट और सिटीज़न में क्या डिफरेंस होता है। तो हम इसके मीनिंग्स पहले देखते हैं। रेजिडेंट इज़ वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन द कंट्री, हमने पहले भी पढ़ा है कि नेशनल रेजिडेंस वो होता है या रेजिडेंट वो होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी भी कंट्री में लाई करता है तो वो वहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे सिटीज़नशिप। सिटीजन्स किसे कहते हैं, सिटीजनशिप्स क्या होती है। सिटीज़न इज़ वन हु रिसाइड्स इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजंस ऑफ दैट कंट्री। तो सिटीज़न वो होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी कंट्री में रह रहा है अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविज़न ऑफ दैट कंट्री, उनके लीगल प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग वो रह रहा है, उनके लीगल प्रोविज़न्स जितने भी है उन्हें फुलफ़िल कर रहा है तो वहाँ का सिटीज़न कहलाएगा। दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं ऐसे कोई बाय बर्थ, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वैसे भी सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे हम इंडिया में हैं तो हमें तो बाय बर्थ मिल जाती है, बाहर की कंट्री वालों को उनको बाय बर्थ मिल जाती है। पर अगर किसी दूसरी कंट्री के पर्सन को किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए होगी तो उसे वहाँ के लीगल प्रोविज़न्स फुलफ़िल करने पड़ेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। इट इज़ द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जो रेजिडेंट होता है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करना चाहिए। पर जो सिटीजनशिप होती है इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट, पर ये जो सिटीजनशिप होती है इसे लीगल कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो लीगल्स प्रोविज़न्स होते हैं हमें उसे ही फुलफ़िल करना होता है, तब हम वहाँ के सिटीजन आराम से कहलाएंगे। जैसे आपने अक्षय कुमार के बारे में सुना होगा, अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप है, सबको पता है। ड्यूल सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप देखते हैं क्या होती है। ड्यूल रेजिडेंटशिप इज़ नॉट पॉसिबल, जो रेजिडेंटशिप होती है वो ड्यूल कभी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि एक पर्सन का किसी एक ही कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करेगा, ऐसा नहीं कि 2 कंट्री में लाई करे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड ड्यूल सिटीजनशिप इज़ पॉसिबल, पर जो सिटीजनशिप होती है वो ड्यूल पॉसिबल हो सकती है क्योंकि एक पर्सन किसी और भी कंट्री के लीगल प्रोविज़न्स फुलफ़िल करके वो वहाँ का सिटीजनशिप आराम से कहला सकता है। अब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे कुछ ऐसे लोगों का जो किसी कंट्री में रहते तो हैं पर वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। फॉरेन स्टूडेंट्स, तो फॉरेन स्टूडेंट्स जो भी फॉरेन कंट्री अब्रॉड गया हुआ है पढ़ने, वो वहाँ पे रह रहा है, उसने 3 से 4 साल का कोई कोर्स कर रहा है, कुछ कर रहा है तो उसको एक्सीड हो गया 1 ईयर, पर वो तब भी नहीं कहलाएगा क्योंकि वो फॉरेन स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट वीज़ा लेके आया हुआ है, उसका पर्पस वो नहीं है, तो वहाँ का रेजिडेंट तब भी नहीं कहलाएगा। पीपल विजिटिंग टू कंट्री फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई पर्सन
किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पस पे किसी दूसरी कंट्री गया हुआ है और उसे तब भी 1 साल से ज़्यादा हो गया रहते रहते, पर तब भी वो वहाँ का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस रेजिडेंट लेना नहीं है और उसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई नहीं करता। क्रू मेंबर्स ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, जो क्रू मेंबर्स होते हैं शिप्स वाले, एयरक्राफ्ट्स वाले, वो भी किसी भी फॉरेन कंट्री में गए हैं तो वो भी वहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे लाई नहीं करता। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके अपनी कंट्री में लाई करता है। वो अपने जॉब के पर्पस से गए हैं, अपने काम के पर्पस से गए हैं वो। ब्यूरोक्राफ्ट्स एंड पॉलिटिशियंस ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्राफ्ट एंड पॉलिटिशियंस ऑफ फॉरेन, अगर कोई फॉरेन कंट्री का पॉलिटिशियंस आया हमारे कंट्री में, तो वो भी हमारी कंट्री या हमारी कंट्री का कोई पॉलिटिशियन दूसरी कंट्री में गया हुआ है तो वो भी वहाँ का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो किसी और पर्पस से गए हैं। उनका इकोनॉमिक, इसमें पूरा रेजिडेंटशिप में पूरा रोल है इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। अगर किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है तो आराम से वहाँ का रेजिडेंट कहला जाएगा। बॉर्डर वर्कर्स आर टेकन एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच दे बिलोंग, जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं बॉर्डर क्रॉस करके रेगुलर बेसिस पे जॉब करते हैं या फिर उनका बॉर्डर क्रॉसिंग होता रहता है उनके जॉब के पर्पस पे, तो वो भी दूसरी कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे। तो इसमें सारा अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टूडेंट किसी अब्रॉड कंट्री में गया हुआ पढ़ने के पर्पस पे, हाँ अगर बाद में वो वहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट करके जॉब करेगा तो उसका रेजिडेंटशिप बनता है कि भाई वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब वहाँ पे बन चुका है। पर जब तक वो स्टूडेंट लाइफ जी रहा है तब तक उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोई भी वहाँ पे बना नहीं है, तो वहाँ का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। और ऐसी अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे गया हुआ है तो उसका भी कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं बनता, वो भी वहाँ का नहीं कहलाएगा। क्रू मेंबर, शिप क्राफ्ट्स के जो मेंबर होते हैं वो भी नहीं कहलाएंगे। और पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्राफ्ट्स जितने भी है, बॉर्डर वर्कर्स, ये कोई भी किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। इनका जॉब पर्पस है, इनका कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में चेंज नहीं हुआ है।